ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज पवित्र एकादशी व्रत है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है और इसी व्रत की कथा के महात्म्य के विषय में आपको बताते हैं और साथ ही भगवान राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन करें। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी भी कहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसी ये विजया एकादशी है। तो विजया एकादशी की जो व्रत की कथा है, एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा तथा श्रवण करो। श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और वन वन भटकने लगे। सीता जी की खोज में वे इधर उधर जाते हैं, जंगल जंगल घूमते हैं। वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत बताया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चल करके श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। और श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर के माता सीता का पता लगाया और माता सीता ने श्री राम तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से बानर और भालों के साथ सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। और जैसे ही वे समुद्र किनारे पर पहुंचे, श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा हुआ देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वदकालभ्य मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गई। अपने आश्रम में राम को आया देख कर गई। महर्षि ने पूछा, हे राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन मुझसे कहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है, हे मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त जिज्ञासाओं क्षेत्रों में विजय की प्राप्त होती है? जिज्ञासु करके भगवान राम ने पूछा। तो इस पर महर्षि वदकालभ्य ने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी है, उसका उपवास करने से आप अवश्य ही विजय श्री को प्राप्त होंगे। इस उपवास के लिए 10वें के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश में जल भर करके पंचपल्लव रखें और तदंतर वहां पे भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा रखें। और दूसरे दिन एकादशी के दिन विधि पूर्वक से भगवान नारायण का व्रत करें। प्रातःकाल उठने विधि पूर्वक से भगवान नारायण का भी षोडशोपचार पूजन करें। दिन भर भगवान के अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्र का पूजन करें, उनका मंत्र का जाप करें। और एकादशी के दिन एकादशी का मातम्य जरूर पढ़ें। विष्णु सहस्त्रनाम एकादशी का पाठ ये जरूर करें और साथ ही रात्रि जागरण का इसमें बड़ा महत्व है। इस प्रकार से करने से तुम्हें जरूर ही विजय श्री प्राप्त होगी। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो
आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। भगवान श्री राम ने ऋषि के कहने पर वैसे ही व्रत किया और लंका पर विजय श्री प्राप्त कर दी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में जो भी विपत्तियां आती हैं उनको उस पर विजय प्राप्त होती है। आप सभी को इस विजय एकादशी की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।